ओम शांति। समय के महत्व को जानते हुए हम सभी के साथ बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि कहते नहीं समय ना रुकने वाली चीज़ का नाम है। समय, हवा ठहरती है, धड़कनें रुकती हैं, परंतु समय कभी नहीं रुकता। परंतु समय जितना मूल्यवान है उतना सस्ता भी है। बाज़ार से कभी खरीदना नहीं पड़ता और सबके पास बराबर है। समय गॉड गिफ्ट है और कोई इतना धनवान भी नहीं कि समय को खरीद सके। इसलिए कहते नहीं, हमने अपने जीवन में और हमें अपने जीवन में सब कुछ पढ़ाया गया है। स्कूलों में भी त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, षष्ठकोण सब कुछ जीवन में पढ़ाया, और जो हमेशा उपयोगी है वह कभी नहीं पढ़ाया। वह है दृष्टिकोण। आज वास्तव में हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमें कैसी अपनी दृष्टि को रखनी चाहिए, आज वो कभी कोई नहीं पढ़ाता। कहते नहीं कि जो बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात कभी किसी की कमियां नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कहते नहीं, अगर हम सामने वाले पर एक उंगली उठा रहे तो 3 उंगली, 4 उंगली हमारे पास मुड़ रही हैं। वो हमारी तरफ है कि पहले तुम खुद को देखो, तब दूसरे को देखना। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है। जैसे एक राजा था और राजा को पता चलता है कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुँह देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता। सच्चाई जानने की इच्छा उसके अंदर जागृत हुई और उस व्यक्ति को राजा ने अपने पास बुलाया। दूसरे दिन राज्य की व्यवस्था ऐसी बड़ी कि दिन भर राजा को भोजन करने का टाइम भी नहीं मिला। जब वो व्यक्ति को उस राजा के पास बुलाया गया तो राजा ने अपने पास दिन भर उसको रखा, और राजा ने ये चेक करना सोचा कि ये कहावत जो बनी हुई है वो क्या सचमुच सिद्ध होती है कि किसी का चेहरा देखने से ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, तो या क्या ये मतलब सत्य है। तो इस सत्य को जानने के लिए राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और सारा दिन अपने पास रखा। और जब उसको सारा दिन अपने पास रखा तो सचमुच राजा को दूसरे दिन इतनी व्यवस्थाएं बढ़ गईं कि पूरा दिन हो गया, राजा को भोजन करने का टाइम नहीं मिला। इस पर राजा ने क्रोध में आकर के उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी। जब उसको फांसी की सज़ा सुना दी तो हर व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो उससे भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि यदि मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु मेरा दुर्भाग्य देख के कि मेरा मुख देखने से तो सिर्फ आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, और आपका मुख देखने से तो मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही राजा को संत की वाणी याद आ गई कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई।
अर्थात एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में अगर हमारी सोच सुंदर है, हमारा व्यवहार सुंदर है, तो किसी की चेहरा देखने से कुछ नहीं होता। अगर सोच सुंदर, ये संसार सुंदर लगेगा, सोच खराब है तो पूरा संसार खराब लगेगा। एक मनुष्य वास्तव में एक ऐसा प्राणी है जो भाग रहा है। देखो, सूरज वही है, पशु पक्षी वही हैं, जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन मनुष्य ही एक उतावला प्राणी है जो भाग रहा है, दिन रात भाग रहा है। और जब अंत का समय आता, सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इसलिए हमें ना किसी का बुरा देखना है, ना किसी का बुरा करना है, और अपने प्रभु का, अपने परमात्मा का दिल से शुक्रिया करना। उसने जो कुछ दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना है। हमें वास्तव में अपने जीवन में कभी भी अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना चाहिए, हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। भगवान ने घर दिया, बंगला दिया, खाने के लिए भोजन दिया, परिवार दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया, तो कभी ये मत देखो कि उसके पास 4 बंगले हैं, 4 फोर व्हीलर हैं। हमेशा नीचे वाले को देखो कि उसके पास तो ना गाड़ी है, ना मकान है, खाने के लिए भी तरस रहा है। और जब हम अपने से नीचे वाले को देखने लगेंगे, उसी दिन हमारे जीवन से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि आज हम क्या करते, हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं कि वो इतना बढ़ रहा, वो आगे बढ़ रहा, उसके पास 4 घर हैं, मकान है, बंगला है, 4 गाड़ी हैं, सब कुछ है, मुझे भी ऐसा करना है। तो फिर हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते, जीवन में परेशानियां, परिस्थितियां आती हैं। लेकिन जब हम नीचे वाले को देखने लगेंगे, ऑटोमेटिक उसी दिन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए जो ईश्वर ने दिया, संतुष्ट रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन को सही तरीके से जिएं। यही जीवन बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं, किसी के पास पैर नहीं, किसी के पास आँख नहीं, परंतु हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने सब कुछ दिया हमारे लिए, इसलिए उसका गुणगान करें, उसका धन्यवाद करें और संतुष्ट रहें। यही जीवन जीने की सुंदर कला है। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।